नमस्कार। विश्व गुरु बनते बनते हम कहाँ आ गए हैं। नई चीजें, नई बातें अपनाना बहुत अच्छी बात है, नई परंपराएं स्वीकार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके बदले में अपनी अच्छी चीजें, अच्छी बातें, अच्छी परंपराएं छोड़ देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एक जमाना था जब कोई अध्यापक निकलता था तो रास्ते के दोनों ओर अनगिनत हाथ उसके नमस्ते करने में जुड़ जाया करते थे, अभिवादन में जुड़ जाया करते थे। और जरूरी नहीं होता था कि वो अध्यापक हमारे बच्चों का अध्यापक ही हो, उसका अध्यापक होना ही पर्याप्त होता था। और यदि कोई अध्यापक कभी किसी के घर पहुंच जाता था तो घर के लोग उसके पांव छूते थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं दोस्तों। अब बलिहारी गुरु आपकी इसे बदल कर आगे आकर हम टीचर मुर्दाबाद तक आ गए हैं। आज सुबह मैंने जिस घटना का जिक्र किया था उसी पर तनिक विस्तार से बात कर रहा हूँ। घटना मेरे रतलाम के बाहरी छोर पर बसे गांव बंजली की है। बंजली के सरकारी स्कूल के बच्चों ने अपनी एक शिक्षिका से पढ़ने से इनकार कर दिया, जैसा कि मैंने सुबह बताया था। उन्होंने प्रदर्शन भी किया और अपनी बात कही। मामले में अब दो पक्ष हो गए हैं, दोनों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है और दोनों अब पक्ष हैं और दोनों के अपने अपने सच हैं। मैं नहीं जानता कि सच क्या है। जिस अध्यापिका का विरोध किया गया वह स्कूल के पास ही रहती है, पास पड़ोस में मकान उसका। स्कूल की प्रधानाध्यापिका का कहना रहा कि स्कूल के 3-4 बच्चे उस अध्यापिका के घर के बाहर गाली गलौज कर रहे थे, अध्यापिका को सुना सुना कर। प्रधानाध्यापिका ने उन्हें टोका और उनसे कहा कि वे अध्यापिका से माफी मांगे। जवाब में वे बच्चे अपने अपने घर चले गए और वहां से अपने पालकों के साथ लौटे। और उसके बाद ही वो सब हुआ जो समाचार में छपा, अखबार में छपा है। समाचार पढ़ के मुझे 19 तारीख को पढ़ा था मैंने, ये समाचार मुझे धक्का लगा था। लेकिन चूंकि मुझे वास्तविकता बिल्कुल ही पता नहीं थी, इसलिए सूझ ही नहीं पड़ी कि मैं क्या कहूँ और किससे कहूँ। लेकिन मन में खटास बराबर बनी रही, अब भी बनी हुई है। कल गुरुवार को साप्ताहिक उपग्रह में एक लेख छपा। साप्ताहिक उपग्रह रतलाम से निकलने वाला 8 पृष्ठों का एक अखबार है, टेबुलाइज आकार का। सन 1963 से लोग इसे पढ़ रहे हैं। अखबार एकदम सादा है, तड़क भड़क से दूर। और मजे की बात यह है कि खुद का ऑफसेट छापाखाना होते हुए भी ये श्वेत शाम यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट में छप रहा है। सजावट के बजाय ये अखबार सामग्री पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसका आयतन कम है लेकिन घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। लोग इसे पढ़कर धारणा बनाते हैं। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ना ओपिनियन मेकर, वो ओपिनियन मेकर अखबार है हमारा साप्ताहिक उपग्रह। मैं भी इसमें लिखा करता था। अंचल के अनेक परिवारों की ये अखबार लत बना हुआ है। अखबार आ जाए नहीं आए तब तक बेचैनी बनी रहती है। आने के बाद भले उसे नहीं पढ़ें पर एक बार उसे देखकर छू कर जरूर उसे तसल्ली करते हैं कि अखबार आ गया है। मैं अखबार की शक्ल आपको बता रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। इसको बहुत सादा अखबार है, इसमें कोई तड़क भड़क नहीं है। इसका बंजिली की घटना को लेकर इसी उपग्रह ने कल अपने स्तंभ नवरे नुक्स में एक लेख छापा। लेखक का नाम नहीं है, कोई सज्जन निठल्ला के छद्म नाम से इसे लिखते हैं। ये लेख मुझे बहुत विचारोत्तेजक लगा। और लेख बंजिली की घटना पर नहीं है, बंजिली की घटना के माध्यम से शिक्षा प्रणाली और वर्तमान दशा पर है। लेख पढ़ते ही मेरे मन में जो पहली बात आई वो ये कि इस लेख को व्यापक किया ही जाना चाहिए। इसीलिए मैं लेख पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। आप इसे चैनल पर एक तरफा संवाद करने की मुझे मिली हुई सुविधा का दुरुपयोग और आप पर अत्याचार मान सकते हैं, लेकिन अब जो भी हो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। लेख की कतरन साथ में लगी हुई है। कतरन के नीचे उसी कतरन का शीर्षक भी लगाया है जो आज सुबह वाले मेरे वीडियो में लगी हुई है, समाचार शीर्षक की। आपकी सुविधा के लिए इस कतरन को मैं अपने कमेंट बॉक्स में भी दे रहा हूँ। मूल स्वरूप में इस लेख का आकार तनिक असुविधाजनक था। आप देखें इस तरह से 2 कॉलम में था, ये लंबाई में था। इसे देने में मुझे बड़ी असुविधा हो रही थी, तो इसलिए इसे सुविधाजनक स्वरूप में उपलब्ध कराने के लिए अखबार से जुड़े हुए छाजेड़ परिवार के मेरे प्रिय अक्षय छाजेड़ उर्फ गुड्डू भैया ने अतिरिक्त मेहनत की है। इसके लिए उनके बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि ये लेख कमेंट बॉक्स से नहीं पढ़ पाएँ और पढ़ने का मन हो तो कृपा करके मुझे अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं। मैं लेख की कतरन आपको भेज दूंगा। और लीजिए, अब मैं लेख पढ़ रहा हूँ। लेख का शीर्षक है गति दुर्गति। बड़ी अजीब स्थिति है। शिक्षा की दुर्गति जिस तरह इन दिनों हो रही है वह अकल्पनीय है। उस पर जिम्मेदारों का मौन एक तरह का अपराध है। अधिक दूर न जाएं, हमारे और आसपास के जिलों की ही पिछले दिनों की घटनाओं पर गौर करें तो यहाँ शिक्षा की हालत यह है कि अब विद्यार्थी तय कर रहे हैं कि उन्हें किन शिक्षकों से पढ़ना है।
यह स्थिति शिक्षा, शिक्षक और ये पूरी शिक्षा प्रणाली के लिए एक हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण स्थिति है। कभी समुदाय को, कभी जाति को, कभी वर्ग को आधार बनाकर विद्यार्थियों के समूह प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें किस शिक्षक से पढ़ना है और किससे नहीं। प्रशासनिक अधिकारी विद्यार्थियों के स्तर को जांचने के बजाय छात्रों के सामने ही शिक्षकों को कतारबद्ध खड़ा करके शिक्षकों के टेस्ट ले रहे हैं। बच्चे शिक्षकों का इंटरव्यू ले रहे हैं, पहले कहाँ पढ़ा रहे थे, बच्चे पूछते पहले कहाँ पढ़ा रहे थे, किसने कितना पढ़ाया है, कितने साल का अनुभव है। ऐसे प्रश्न पूछने के बाद विद्यार्थी तय कर रहे हैं कि उनके लिए कौन शिक्षक ठीक है और कौन नहीं। सुनने में बहुत अजीब लगता है ना, लेकिन यहाँ इन दोनों यही हालत है। राजनीतिक कर्णधार इसकी आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। धर्म, संप्रदाय, जाति समूह को आधार बनाकर यह सब खेल किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भी इसे समझते हैं कि यह सब सुनियोजित और अनुचित है, मगर वे राजनीतिक दबावों के आगे कुछ भी कहने करने से बच रहे हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के हौसले बुलंद हैं और शिक्षकों का मान सम्मान घट रहा है। ऐसे में किस मुंह से हम ये कह सकते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे? विश्व गुरु तो वो देश कहलाता है जहाँ के विद्यार्थी संस्कारी हों और शिक्षकों के बताए मार्ग पर चलें। शिक्षक दिवस और गुरु पूर्णिमा दिवस जैसे पर्व पर दिखावे करने से कुछ नहीं होता है मित्रों। जब तक इस स्थिति को नहीं सुधारा जाएगा तब तक न तो शिक्षक का महत्व कायम रह सकता है, न ही विद्यार्थियों का विकास हो सकता है। विद्यार्थी बहकावे में आकर किसी के उकसाने पर किसी समूह के प्रवक्ता की तरह रैलियां निकाल रहे हैं, लेकिन प्रशासकीय अधिकारी ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसे विद्यार्थियों पर कोई कार्रवाई कर सकें। एक विद्यार्थी भला किसी शिक्षक का आकलन कैसे कर सकता है? यदि उसे किसी शिक्षक द्वारा समझाया गया कोई विषय समझ में नहीं आ रहा है तो यह उसके अध्ययन करने के तरीके में खामी का परिचय भी तो हो सकता है। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 40 को समझ में आ रहा है और 10 को समझ में नहीं आ रहा है। इसमें शिक्षक किस प्रकार दोषी हो गया? लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सारा दोष बिना सोचे शिक्षकों के मत्थे ही मल रहे हैं। शिक्षक संगठन भी धर्म, जाति, समुदाय के आधार पर बढ़ गए हैं और वे भी अपने अपने वर्गों का पक्ष लेने और उनके समर्थन में ज्ञापन देने में लगे हुए हैं। इन परिस्थितियों में शिक्षा व्यवस्था की जो दुर्गति हो रही है उसके दुष्परिणाम भविष्य में सामने आना निश्चित हैं। हमारी शिक्षा का स्वरूप कैसा हो यह आज तक सरकारें निर्धारित नहीं कर पा रही हैं। प्रतिदिन कोई न कोई नया आदेश निकलता है, कोई समझ नहीं पाता है कि क्या करना है और क्या नहीं। शिक्षा देश के विकास की प्रथम आवश्यकता है और दुर्भाग्य से शिक्षा की ही अनदेखी इस देश में शुरू से ही की जाती रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लगभग हर जगह है और इसके शिकार शिक्षक, शिक्षा की चिंता करने वाले तमाम लोग हैं। यह नक्कार खाने में तूती बजाने के समान है। इस लेख के बारे में लेखक कहता है कि यह नक्कार खाने में तूती बजाने के समान है, क्योंकि जानते सब हैं मगर कोई भी इस अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। राजनीति के तवे पर शिक्षा और शिक्षकों को भुना जा रहा है और देश चुपचाप देख रहा है। उम्मीद है लेख आपको अपने मन भाविक लगा होगा, आपके मन की बात लगी होगी और आप इसे बार बार सुनना पढ़ना चाहेंगे, अपने मित्रों को सुनाना पढ़ाना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और टिप्पणी करके बताइएगा कि आज का लेख वाचन आपको कैसा लगा। क्या आप ऐसे लेख और भी सुनना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव की तरह अपना कृपा प्रसाद मुझे उपलब्ध कराते रहिएगा। नमस्कार, मैं आपका कृपाकांक्षी विष्णु बैरागी।